Hello friends. Now in this particular video we'll try to understand the concept of irrational inequalities. Now this is a simple concept and it will be actually utilizing the notion of system of inequalities, which we studied in case of rational inequation. तो बेसिकली इसमें जो मेन कंसेप्ट यूज होगा वो सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का होगा. आपको कुछ सोल्यूशन सेट्स और केसेस में से चीज़ें कॉमन लेनी होंगी. सो दैट विल बी द की आइडिया दैट इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर इनइक्वेशन. यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है. द फर्स्ट थिंग इज कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है दैट इज डिफाइंड ओनली व्हेन दिस पर्टिकुलर quantity inside the square root is greater than or equal to 0. Otherwise square root will not give you a real output. मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब हुआ कि रूट 16 is defined but root of minus 16 is not defined. So when I write a quantity inside the square root, so if I write, let's say suppose x plus 1, then this will make sense. It will give you some real output. Output is possible only when x is greater than equal to minus 1, that is x plus 1 is greater than equal to 0. ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तभी स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा. तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट. ठीक है, तो आपको क्या रिजल्ट याद रखना है. एक तो फर्स्ट कंडीशन इज सिंपली दैट रूट एफ एक्स इज डिफाइंड. एफ एक्स इज अ एक्सप्रेशन इनसाइड द स्क्वायर रूट is defined only if fx is greater than equal to 0. ये पहली कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है. दिस इज कॉमनली कॉल्ड डोमेन कंडीशन. डोमेन मतलब होता है इनपुट. तो इनपुट पे कंडीशन होती है कि स्क्वायर रूट जो है वो तभी डिफाइंड होगा जब उसका इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो. नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज कि स्क्वायर रूट का जो आउटपुट होगा है ना, द स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर कैन नेवर रिटर्न अ नेगेटिव वैल्यू. मतलब इसका आउटपुट कैन नॉट बी नेगेटिव. दिस सिंपली मीन्स दैट आउटपुट ऑफ स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव. स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता. तो जैसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग को बोलते हैं कि रूट 16 क्या होगा, तो ज़्यादातर लोग इसका आंसर बताएंगे +4 एंड -4. दिस इज इनकरेक्ट. रूट 16 की वैल्यू होती है ओनली +4. स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता. अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज रूट 25, तो रूट 25 की वैल्यू इज नॉट +-5. इनफैक्ट रूट 25 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 5. जो डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन के हिसाब से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स के बराबर होती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मैथमेटिक्स. आईआईटीज़ का ये फेवरेट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मॉड की तरह स्क्वायर रूट भी कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं दे सकता. तो जैसे यदि आपसे कोई बोलता है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक नंबर का रूट लिया और मुझे वैल्यू -3 मिली, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऐसा नहीं हो सकता. स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती और स्क्वायर रूट का इनपुट भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो सिंपल लैंग्वेज में इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑफ स्क्वायर रूट कैन नॉट बी negative. You have to learn this by heart. It's very important and also this definition is very important. ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे. अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स. जैसे अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो अब आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि यार मैं रूट 25 को अंडर रूट 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ एंड आई कैन ऑल्सो राइट रूट 25 एज रूट ऑफ -5 का स्क्वायर. ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट देन रिमेंबर दिस डेफिनेशन. अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है मॉड एक्स. तो अगर आपने इसको रूट 5 का स्क्वायर लिखा, सो दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5. और यदि आपने इसको -5 का स्क्वायर लिखा, ये गलत नहीं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन इसकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी मॉडुलस ऑफ -5 विच इज अगेन 5. तो आप देख सकते हो कि सिंस स्क्वायर रूट एक का आउटपुट मॉड के फॉर्म में आता है, इसलिए स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. जैसे what is 6 square? It is 36. -6 square is also 36. But then what is square root of 36?
इट इज़ मॉडुलस ऑफ 6 या मॉडुलस ऑफ -6, दोनों ही केसेस में आपका आंसर 6 ही आएगा. तो अगेन द स्क्वायर रूट ऑफ a real number cannot give you a negative output, and input of the square root can also not be negative. It cannot be negative. ये डोमेन कंडीशन है. तो एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स होता है, उसकी वजह से मॉड का स्क्वायर रूट का आउटपुट नेगेटिव नहीं आ सकता, और दूसरी चीज़ स्क्वायर रूट का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, विच इज़ अ डोमेन कंडीशन. तो अब जब हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस, तो आपको दो चीज़ें सॉल्व करनी होती है. टू जनरली सॉल्व टू कंडीशंस. टू सॉल्व द डोमेन कंडीशन, डोमेन मतलब हुआ कि इनपुट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यू हैव टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, और फिर दोनों का कॉमन सोल्यूशन जो होगा वो आंसर होगा. यू हैव टू टेक द कॉमन वैल्यूज ऑफ दीज टू. तो आप डोमेन सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, और दोनों का जो कॉमन आंसर है वो होगा, क्योंकि ये कंडीशन डिफाइन होनी जरूरी है, वरना स्क्वायर रूट का सेंस नहीं बनता. और सेकेंड कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी, नहीं तो इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी. भाई स्क्वायर रूट डिफाइंड हो और गलत हो जाए, जैसे मान लो रूट 36 इज डिफाइंड, लेकिन ये इनइक्वालिटी गलत हो रही है, अगेन दिस स्टेटमेंट इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट. और रूट -36 ग्रेटर देन 5, ये स्टेटमेंट वैसे गलत है क्योंकि डोमेन कंडीशन गलत हो रही है. तो दोनों कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकेंड कंडीशंस दोनों ट्रू होनी चाहिए. तो हम दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे, देन विल टेक द कॉमन वैल्यूज. So now with that we start with some simple examples, very simple problems. So let's start with the first one. In fact first वाला आप orally कर सकते हो. भाई देखो मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड, since it is a square root, is non-negative number. Left hand side is non-negative number, and right hand side is negative number. तो क्या non-negative number, can a non-negative number on the left side be greater than a negative number? हो सकता है भी. नॉन नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा तो होता ही है, तो इट इज ऑलवेज ट्रू, इज आइडेंटिटी. नॉन नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा कब होगा? हमेशा होगा, इज आइडेंटिटी. सो योर आंसर इज फॉर द इनइक्वालिटी, द आंसर इज x बिलोंग्स टू -infinity to infinity. ठीक है. नाउ जल्दबाजी नहीं करनी, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये अभी सिर्फ इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ आंसर है. सो आई कॉल दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. अब हम डोमेन कंडीशन अलग से निकालेंगे. सो नाउ वी चेक द डोमेन कंडीशंस. द डोमेन कंडीशन इज that the quantity inside the square root must be greater than equal to 0, which implies x belongs to 3 to infinity. Now this is the domain condition. Second, final answer दोनों का common value which gives you x belongs to 3 to infinity. Now this is the final answer. तो आपको दो चीज़ें करनी है, सिंपली डोमेन कंडीशन सॉल्व कर लो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, और दोनों का कॉमन वैल्यू ले लो. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और देखते हैं. अब जैसे सेकंड देखते हैं ना इस वाले को, तो यहाँ पे आप देखोगे वापस से सबसे पहले डोमेन कंडीशन लिख लेते हैं. डोमेन कंडीशन विल बी x minus 3 should be greater than equal to 0, which implies x belongs to 3 to infinity ना. ये डोमेन कंडीशन हो गई. लेट्स कॉल दिस इज फर्स्ट वन. अब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन नेगेटिव, and right hand side is positive. Right hand side is positive, and the question is कि एक नॉन नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा कब होगा? अब नाउ ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रू होगा, दिस है ना, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. जरूरी नहीं कि हर नॉन नेगेटिव नंबर हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो. 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5. तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. पिछली बार आइडेंटिटी बन गई थी, यहाँ आइडेंटिटी नहीं है. तो अब क्या करेंगे? तो अब आपको एक रूल बच्चों ध्यान रखना है कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इन इक्वेशन में यूज़ होगा कई जगह आगे भी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट वी कैन स्क्वायर both sides of inequality when both sides are positive
when both sides are positive or when both sides are negative. मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का साइन सेम हो तो आप स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर सकते हो when both sides are negative. लेकिन इस वाले केस में जब दोनों साइड्स नेगेटिव हो, इस वाले केस में when both sides are negative, in this particular case आपको इन इक्वेशन फ्लिप करनी पड़ेगी. अगर स्क्वायर करोगे तो फ्लिप द इनइक्वालिटी. तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है स्क्वायर है ना, तो आप स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी. दोनों तरफ नेगेटिव है तो भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी फ्लिप करनी होगी. जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. सपोज हम बोलते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2. दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे कुछ गलत नहीं मिलेगा. दिस इज स्टिल करेक्ट. इसी तरह से जैसे अगर आपके पास है -5 इज लेस देन -2, अभी भी आप स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि बोथ साइड्स आर नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो वी कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स. लेकिन इन इक्वेशन फ्लिप कर दो. 25 ग्रेटर देन 4 है ना, इन इक्वेशन रिवर्स हो गई. और यदि अब आपके दिमाग में डाउट आ गया कि सर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव हो तो भैया उस केस में सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि या तो ऐसा होगा पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, उस केस में इट इज़ आइडेंटिटी, या फिर पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव. इस केस में नो सॉल्यूशन. तो अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तब तो मज़ा ही आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है. आइडेंटिटी होगी या फिर नो सॉल्यूशन होगा. और यदि दोनों तरफ पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं. अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो आपको साइन रिवर्स करना पड़ेगा, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है. तो नाउ कमिंग डाउन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन वॉज दैट रूट ऑफ x minus 3 is greater than 2. Root x minus 3 is greater than 2. So now since both, ये साइड भी देखो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव, राइट साइड इज पॉजिटिव, तो आई कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स. सो आई गेट x minus 3 is greater than 4 and this implies x is greater than 7, which implies x belongs to the set 7 to infinity. This is the solution of the inequality, and this was the solution of the domain. तो दोनों में डोमेन की कंडीशन आई थी. अगर मैं यहाँ पे डोमेन की लिख दूँ तो डोमेन की कंडीशन बच्चों आई थी हमारे पास x बिलोंग्स टू 3 to infinity. दिस वॉज डोमेन जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था. तो अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू कितनी है? कॉमन वैल्यू इज clearly x belongs to 7 to infinity. This will satisfy both the conditions. So this is the answer for this particular problem, 7 to infinity. जैसे एक और देखते हैं. Let's take the next one. अब नेक्स्ट साइड पे आप देखोगे लेफ्ट साइड इज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर रूट है. सो दिस साइड इज नॉन नेगेटिव. राइट साइड इज अ नेगेटिव नंबर. और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी स्मॉलर देन राइट हैंड साइड, यानी कि एक नॉन नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा कब होगा, नॉन नेगेटिव नेगेटिव से छोटा कब होगा. तो यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाउ कैन अ नॉन नेगेटिव नंबर बी स्मॉलर देन नेगेटिव. दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट, रिडिकुलस. सो अगेन यू गेट नो सॉल्यूशन. ये कंडीशन ही गलत है. आप एक नॉन नेगेटिव नंबर को कह रहे हो कि ये नेगेटिव से छोटा कब होगा, कभी नहीं हो सकता. देयर इज नो पॉइंट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन. एंड लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन. तो दिस टाइम अगेन द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू सॉल्व रूट ऑफ x minus 3 लेस देन 2. सो सबसे पहले डोमेन कंडीशन चेक करते हैं. तो रूट x minus 3 के लिए डोमेन कंडीशन विल बी x minus 3. द इनपुट ऑफ रूट must be greater than equal to 0, which implies x belongs to 3 to infinity. This is the first condition from domain. And now the question was that left hand side is smaller than 2. Now this left hand side is a non-negative number and right side is a positive number.
तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी देखो बताया था आपको मैंने कि यदि दोनों तरफ नॉन नेगेटिव हो या दोनों तरफ नेगेटिव हो तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और दोनों तरफ नॉन नेगेटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको साइन भी रिवर्स नहीं करना। तो इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स आई गेट x minus 3 is less than 4, which implies x should be less than 7, and this implies x belongs to minus infinity to 7. This is the second condition. और अब आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, तो वी सिंपली ड्रॉ द नंबर लाइन। कि हमने वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशंस में सीखा हुआ है हाउ टू सॉल्व सिस्टम, कॉमन वैल्यूज़ कैसे देखते हैं। तो नंबर लाइन पे आपके पास यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ 7 लगा देते हैं। पहली इन इक्वेशन आपसे कहती है कि x की वैल्यू होनी चाहिए 3 पे क्लोज, 3 से इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल। और सेकेंड इन इक्वेशन कहती है कि सोल्यूशन होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेके 7। तो कौन सी वैल्यू दोनों में कॉमन है? द कॉमन वैल्यूज आर 3 to 7। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू 3, 7 पे ओपन, एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।